अश्लील कंटेंट, पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पॉर्न कैसे इस देश को जकड़ रहा है और कैसे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसके ऊपर इस पॉडकास्ट में बात हुई है। पूरा एपिसोड देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल क्लिप को एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते। गवर्नमेंट और टेक कंपनीज की बात करें तो उनके लिए एक चुटकी का काम है, वो तो जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कोविड के टाइम पे इतनी सारी वेबसाइट्स और एप्स, टिकटॉक को बैन किया ही है हमने। रातों रात 50 से ज़्यादा 100 से के करीब एप्स बैन हो गए भारत में। नहीं, हमारे मूवमेंट शुरू होने के बाद में भी सरकार ने 57 एप्स और 18 OTT बैन किए थे लास्ट ईयर, जो ऐसे गंदे कंटेंट दे रहे हैं। फिर भी अभी चल रही हैं। मतलब कोई उसकी सीमा ही नहीं है। टोटल 900 के आसपास OTT प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से 700 से 800 ये परोस रहे हैं। समझे आप? जैसे कि ऑल्ट की एक फिल्म है, 2020 की है, हम तो देखते नहीं। ये मूवमेंट में जब मैंने एंट्री की, बाद में मुझे देखने की आवश्यकता पड़ी। 2020 का है, 3X सीजन सीरीज है एकता कपूर की, जिसमें एक पुरुष है जो व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ और अपनी चचेरी बहन के साथ और सीन के साथ। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस टाइप का जो कंटेंट परेश रहे, वो अकेली नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे। एक विवो अग्रवाल है, उल्लू ऐप वाले, उनकी तो और भी खराब हालत है, समझो आप। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है, सभ्य समाज में नहीं है। जो लोग देश की संस्कृति और देश के चरित्र को ख़त्म करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। इनको लगता है कि इनको कोई कुछ नहीं कहेगा इसलिए ये चला सकते हैं, या फिर? हाँ बिल्कुल, इनको कहा नहीं जा रहा है। इनको मालूम है कि दे कैन टेक लिबर्टीज। देखिए, हमने 2 चीज़ बात की इसके अंदर सॉल्यूशन इसके रूप में। एक हमने कहा है कि एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट है ना, जिसके अंदर बहुत कम सजा है, मेरे ख्याल से 1 या 2 साल की सजा होगी। उसको कठोर बना देना चाहिए, उसमें सजा कर देनी चाहिए 10 साल की। 3 साल तक उसमें बेल नहीं मिलनी चाहिए। समझा आप? कोई ने मुझे कहा कि 3 साल तक बेल नहीं, ये तो टेररिस्ट का प्रावधान है, टेररिस्ट लोगों के लिए प्रावधान है। मैंने कहा ये कल्चरल टेररिस्ट ही है, ये सांस्कृतिक आतंकवादी है, इनके सामने यही होना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमने कहा इसके बाद में एक हमने लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की। बहुत कठोर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इच्छा शक्ति अगर है। देखिए, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज उन विकट परिस्थितियों में अगर विदेशी आक्रमणकारों के साथ लड़के, मैं तो कहूँगा, जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमने एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की है, जिसमें हमने कहा है कि एक कमेटी बने, हर एक सेक्शन से उसमें लोग लिए जाएं, जो तय करे हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म के अंदर मर्यादा सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की, और अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत को, उससे भी ज़्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो। और इंस्पिरेशन ले, एक ड्रग पेडलिंग का एक लॉ है अमेरिका में, ड्रग स्मगलिंग जिसको आप बोल सकते हो सादी भाषा में, उसके अंदर 50-50 साल तक की सजा है। हमने इसमें कहा है कि अगर ये जो मर्यादा है इन 4 चीज़ों की, इसका कोई उल्लंघन करता है, वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, फोटोग्राफर हो, स्टोरी राइटर हो, ब्रॉडकास्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उसको अगर वो कन्विक्ट होता है, उसकी ट्रायल 4 या 5 महीने में होगी, उसको अगर कन्विक्ट होता है, उसको 10 से 20 साल की सजा होगी। पर मैं क्या दिखूंगा, ये मेरा फ्रीडम है, इसका क्या आर्गुमेंट है आपके पास? नहीं, फ्रीडम इसके लिए थोड़ी है कि आप देश को ख़त्म कर दो और रेप बढ़ाओ। जो चार्ज मेरे, जो लॉ ऑफ एथिक्स कोड के 2 चार्ज लगेंगे इसके अंदर, कि आप इस टाइप का परोस के देश में रेप को बढ़ावा दे रहे हो, आप देशद्रोही प्रवृत्ति कर रहे हो। ड्रग स्मगलिंग जो है वो अमेरिका में देशद्रोही प्रवृत्ति है, समझे आप? तो हम इसको इस कठोर स्वरूप में देखते हैं। हाँ, आप तुरंत ना करो, एक सर्वसम्मति बनाओ, इसकी जागृति फैलाओ, लेकिन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, उसका काम तो तुरंत कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते?